हेलो एंड वेलकम टू द फिजिक्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट मैग्नेटिक डायपोल्स एंड देयर डायपोल मोमेंट्स। दिस इज एक्चुअली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसी का यहाँ ये कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए, पिछले क्लास में हमने एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप के ऊपर नेट टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा था। तो ये क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप जो होता है, इसी को हम एक नाम दे दिया करते हैं, और ये नाम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल। और जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की एक डायपोल मोमेंट होती थी, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल की भी एक डायपोल मोमेंट होती है। यही डायपोल मोमेंट अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर ए क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप। तो एक क्लोज करंट कैरिंग लूप की पहले तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम डिफाइन करेंगे, और फिर इसे कैलकुलेट करना सीखने के बाद इसके ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आ जाइए इधर। ये आपका द फिजिक्स चैनल का बोर्ड है, और इसके ऊपर हम आकर आज क्या सीख रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए क्लोज करंट कैरिंग लूप। तो ये देखिए, ये है एक क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप। यहाँ मैंने वैसे तो रेक्टेंगुलर शेप ली है, जो पिछले वीडियो में हमने शेप ली थी वही शेप में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये शेप कुछ भी हो सकती है। यू कैन हैव ए सर्कुलर शेप, यू कैन हैव एन एलिप्टिकल शेप, एनी आर्बिट्ररी शेप, नो इश्यूज, इट स्टिल वर्क्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, इसका करंट I है। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा M, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कितना होगा ये डायपोल मोमेंट? ये होगा NAI टाइम्स N कैप। NAI टाइम्स N कैप। इसमें अब ये टर्म्स क्या क्या हैं, इनको समझ लीजिए। ये जो कैपिटल N लिखा हुआ आप देख रहे हो, ये कैपिटल N है नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स क्या है? कितनी बार वायर को इधर लपेटा गया है, हाउ मेनी टाइम्स द वायर हैज बीन लपेटेड। तो द नंबर ऑफ लूप्स, दैट्स N। A क्या है? एरिया एनक्लोज्ड, area enclosed inside the loop. A है area enclosed inside the loop, this is given, and I क्या है? current। ये जो closed current carrying wire है, closed loop बना रही है जो, उसका current है। ओके, तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड NAI। अब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे मैंने बोला, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है जी। तो अगर ये वेक्टर है तो इसको हम डायरेक्शन देते हैं एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। इसकी क्या डायरेक्शन होती है? वही जो M की है, और M की डायरेक्शन वही है जो N कैप की है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? बहुत सिंपल है। अपना राइट हैंड लेके आप करंट की डायरेक्शन में घुमाओ और फिर ठेंगा दिखाओ। तो इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक अलग एंगल से दिखा देता हूं। ये करंट कैरिंग लूप है, राइट? इसमें जो करंट की डायरेक्शन है उसके अलोंग राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए, ठेंगा दिखाइए, डायरेक्शन पाइए। ये आपको डायरेक्शन मिल गई, करेक्ट? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें ये क्या क्या है? N नंबर ऑफ लूप्स, A है एरिया एनक्लोज्ड, ये जो अंदर एरिया इसके आ रहा है, एरिया यहाँ पर मैं डिपिक्ट कर देता हूँ शेडिंग करके। ये देखिए, थोड़ा शेडिंग कर दी जिससे कि आपको पता चल जाए। ये ग्रीन कलर से जो शेडिंग की है, ये वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं।
तो n नंबर ऑफ लूप्स, a एरिया, i वायर का करंट, n कैप यूनिट वेक्टर है इस डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या है जी? वो डायरेक्शन राइट हैंड का एक्सटेंडेड अंगूठा देगा जब आप करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमा देंगे। तो ये तो तब है जब एक सिंगल प्लेन में ये लूप है। लूप अगर मल्टीपल प्लेन्स में हो तो आप क्या करते हैं, इस लूप को इसके छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो कि प्लेनर हो। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इधर है जेड एक्सिस, राइट। अब यहां एक लूप कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये करंट लूप है, तो आई एम श्योर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दो प्लेन्स में है। इसके डायमेंशंस गिवन है ऐसे, ये देखिए, ये a, इधर ये भी a है, और ये वाली लेंथ ये भी a है। करंट जो है इस लूप के अंदर वो है I। अब हमें डायपोल मोमेंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अब ये तो दो प्लेन्स में आ गया, ये इसका एक पार्ट तो यहाँ एक्स जेड प्लेन में है, दूसरा पार्ट ये वाई जेड प्लेन में है। तो ऐसे में डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट होती है, देखिए, आप दो प्लेनर लूप्स में इसको डिवाइड कर देंगे। ये एक लूप है, इस लूप में ये वायर यहां से वापस ले आई है आई करंट लिए हुए, राइट। और जो ये वाला प्लेनर लूप है, इसमें वही आई करंट है, पर आई करंट लिए हुए वायर यहां से यहां ले आई है। तो अब एक तो ये लूप बन गया, एक ये लूप बन गया, दोनों में सेम करंट है। अब यहाँ जो ये वायर्स हैं, दो वायर्स लग गई हैं, जो दोनों के अंदर आई करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो टोटल करंट यहाँ जीरो था, अब भी जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने इस बड़े लूप को दो छोटे लूप्स में डिवाइड कर लिया, दोनों छोटे लूप्स अपने अपने एक सिंगल प्लेन में। अब हम बहुत आसानी से इन दोनों लूप्स की डायपोल मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये वाला जो है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि यहाँ एक ही लूप है, तो इस लूप का एरिया तो है a इंटू ए, स्क्वायर लूप है, a इंटू ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया। और इसकी जो डायपोल मोमेंट है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। वो कितनी रहेगी? I करंट इंटू एरिया ए स्क्वायर, नंबर ऑफ लूप्स इज 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाइड है। और इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? ये वाले लूप के लिए देखो डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव y, तो ये हो गया प्लस k कैप डायरेक्शन के अंदर। ये वाला लूप देखिए, इसका भी डायपोल मोमेंट आई ए स्क्वायर ही आएगा, करंट I है, एरिया इसका भी स्क्वायर है, ए साइड का स्क्वायर, तो इसका भी एरिया ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगी? करंट की डायरेक्शन में उंगली घुमाओ, ठेंगा दिखाओ, डायरेक्शन पाओ, ये आ गया राइट साइड की तरफ, आई ए स्क्वायर टाइम्स, अब ये क्या? एक्स डायरेक्शन यानी आई कैप, करेक्ट। सो व्हाट वी नाउ हैव इज दो डायपोल मोमेंट्स, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर लीजिए। तो इस डायपोल मोमेंट, इस डायपोल का, इस करंट लूप का डायपोल मोमेंट हमें मिल गया। ये आ रहा है आई ए स्क्वायर आई कैप एंड आई ए स्क्वायर, ये के कैप मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे। दूसरा टर्म है आई ए स्क्वायर, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो जे कैप, राइट। सो दिस इज इन जे कैप डायरेक्शन, करेक्टेड। तो ये आ गया कैलकुलेशन डायपोल मोमेंट का फॉर ए करंट कैरिंग लूप। अब पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने इस ऐसे एक लूप के ऊपर
टॉर्क कैलकुलेट करना भी सीखा था। तो वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड करके हम सीख जाएंगे कि कैसे किसी भी डायपोल के ऊपर, किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट की जा सकती है। टॉर्क का यहाँ रिजल्ट ये होता है, इफ यू रिकॉल प्रीवियस क्लास तो हमने देखा था टाउ इज इक्वल टू, टाउ वॉज NAI into B into sine of the angle theta. NAB into I into sine of the angle theta. ये टॉर्क का हमने एक्सप्रेशन देखा था, इसमें A था एरिया, तो NAI ये तो डायपोल मोमेंट हो गया, और ये B, दोनों वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो टॉर्क आ जाएगी। तो टॉर्क आ जाती है M क्रॉस B। अभी आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो M क्रॉस B क्यों है, B क्रॉस M क्यों नहीं है। M क्रॉस B जो है टॉर्क की सही डायरेक्शन देती है, और B क्रॉस M टॉर्क की ऑपोजिट डायरेक्शन दे देगा, रॉन्ग डायरेक्शन दे देगा, इसलिए M क्रॉस B ले लिया जाता है। तो ये हमने टॉर्क का भी रिजल्ट देख लिया, जो कि हमने बेसिकली तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में ही डिराइव कर लिया था। तो अब हम देखते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है ये और किस तरह के केसेस में कैलकुलेट की जा सकती है। टॉर्क का कैलकुलेशन तो ये मैंने आपको बताया, बाद में चलकर इसके भी एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं, पर अभी ये वीडियो मेनली डायरेक्टेड है डायपोल मोमेंट के कैलकुलेशन पर। नाउ डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशन केवल करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप्स के लिए हो, ऐसा नहीं है। जहां भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल सर्कुलर या क्लोज्ड लूप में घूमता हुआ पाया जाए, वहां उसके साथ डायपोल मोमेंट एसोसिएट हो जाती है। देखिए, अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल एक क्लोज्ड लूप में घूम रहा है तो दैट इज लाइक ए करंट मूविंग इन ए क्लोज्ड लूप। अगर करंट क्लोज्ड लूप में घूम रहा है तो उसके साथ तो डायपोल मोमेंट एसोसिएट हो ही जाती है। यही चीज अब हम देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट आइडिया दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। अगला जो आइडिया मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें हम यही कैलकुलेशन देखेंगे। क्या? डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद ए रोटेटिंग चार्ज। तो रोटेटिंग चार्ज के साथ एसोसिएटेड डायपोल मोमेंट, ये हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है, डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद ए रोटेटिंग चार्ज। रोटेट करते चार्ज की डायपोल मोमेंट, राइट। तो रोटेट कर रहे एक चार्ज की डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत सिंपल है। पहले एक पॉइंट चार्ज का केस ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक r रेडियस का सर्कुलर पाथ है। r रेडियस का एक सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं। इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल, जिसका चार्ज q है, और वो चार्ज्ड पार्टिकल v स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अब इस चार्ज पार्टिकल की मोशन एक करंट लूप की तरह ही है। दिस मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ए करंट लूप। चार्ज पार्टिकल अगर एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो ये सर्कल में चलते हुए एक करंट की तरह है, और ऐसे में तो इसकी डायपोल मोमेंट रहेगी। अब ये डायपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स गो राइट अहेड और ये डायपोल मोमेंट अब कैलकुलेट करें। तो देखिए क्या डायपोल मोमेंट इसकी है। ये v स्पीड से चल रहा है, तो इसकी ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? एंगुलर वेलोसिटी रहेगी v बाय r। और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ये 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड,
उसके बराबर होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड यानी चार्ज की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ये कितनी आ रही है? ये आ रही है v बाय, ये 2 पाई को इधर ले आते हैं, 2 पाई r। इतने रेवोल्यूशंस पर सेकेंड ये कर रहा है। अब यहां कोई एक पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट से ये चार्ज 1 सेकेंड में कितनी बार निकलता है? इस पॉइंट से ये Q चार्ज 1 सेकेंड में n टाइम्स निकलता है, n बार निकलता है। तो अगर Q चार्ज एक ही पॉइंट से इतनी बार निकलेगा तो कितना चार्ज इस पॉइंट से 1 सेकेंड में निकल गया? चार्ज जो इस पॉइंट से 1 सेकेंड में यानी 1 यूनिट टाइम में निकला वो है Q। Q चार्ज इतनी बारी निकल गया है, तो Q चार्ज को इतनी बारी से मल्टीप्लाई कर दो जी। भाई अगर चार्ज Q एक बार यहां से निकला तो कितना चार्ज निकला? Q निकला। दूसरी बार निकला तो कितना निकल चुका है? इसमें से कितना पास करके निकला? 2Q। तीसरी बार भी निकल गया तो कितना चार्ज निकल गया इसमें से? 3Q। अगर 1 सेकंड में n बार चार्ज Q इस पॉइंट से निकल गया तो कितना चार्ज इस पॉइंट में से होके निकला 1 सेकंड में? Q इंटू n, ये रहा n। तो इतना चार्ज इस पॉइंट से 1 सेकंड में पास कर गया, और चार्ज जो 1 सेकंड में किसी पॉइंट से पास करेगा वो तो होगा करंट। तो इस चार्ज की मोशन के साथ जो एसोसिएटेड करंट है, ये करंट हमने निकाल लिया। अब इस करंट को एनक्लोज्ड एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायपोल मोमेंट मिल जाएगी m। कितनी मिली? ये आ जाएगी करंट QV बाय 2 पाई r इंटू करंट इंटू एनक्लोज्ड एरिया। और कितना एरिया यहां अंदर एनक्लोज्ड है? एरिया एनक्लोज्ड जो है ये है पाई r स्क्वायर। पाई कैंसिल हो जाएगा, m क्या आएगा? पाई कैंसल्स, r कैंसल्स, ये रहा QVR बाय 2। ये इसकी डायपोल मोमेंट आई। अब यहां मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। ये कॉन्सेप्ट है गायरोमैग्नेटिक रेशो का। अब ये गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है ये क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। तो यहां लिखते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरोमैग्नेटिक रेशो ये क्या होता है? ये होता है डायपोल मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर ये एंगुलर मोमेंटम जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए। तो ये अगर कैलकुलेट किया जाए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो कितना आएगा? जरा देखिए ध्यान से। ये गायरोमैग्नेटिक रेशो यहां कितना आ रहा है? ये आ रहा है QVR बाय 2। QVR बाय 2। और यहां क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम। पॉइंट मास है, अगर मान लीजिए इसका मास m है तो एंगुलर मोमेंटम आ गया mvr। तो ये VR कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Q बाय 2m। ये गायरोमैग्नेटिक रेशो आ गया Q बाय 2m। करेक्ट? ये आप देख पा रहे हो Q बाय
2m आया गायरोमैग्नेटिक रेशो। अब इस गायरोमैग्नेटिक रेशो की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है ये सेम रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द चार्ज। दिस चार्ज पार्टिकल हमने यहाँ तो पॉइंट चार्ज लिया, पर पॉइंट चार्ज ना हो के कोई भी शेप एंड साइज का चार्ज्ड बॉडी हो, गायरोमैग्नेटिक रेशो यही रहता है। सिर्फ एक शर्त है कि उसका चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मास उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, गायरोमैग्नेटिक रेशो विल ऑलवेज बी हाउ मच? Q/2m। अब इस Q/2m वाली वैल्यू का फायदा उठा के हम बहुत से एग्जाम्पल्स में ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं विद वेरी लिटिल कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशंस बहुत कम करनी पड़ती हैं और आसानी से ये डायपोल मोमेंट कैलकुलेट हो जाता है। तो लेट्स ट्राई दिस कैलकुलेशन। कैसे ये कैलकुलेट होता है? गायरोमैग्नेटिक रेशो के इस्तेमाल से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये एक एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें मैं दोनों तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। पहला एक तरीका तो हम बेसिक तरीका इंटीग्रेशन से कर लेंगे और दूसरा गायरोमैग्नेटिक रेशो से भी करके देखेंगे। देखते हैं कितना आसानी से हम गायरोमैग्नेटिक रेशो का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर पाते हैं। सो लेट्स गो राइट अहेड and calculate magnetic dipole moment using gyromagnetic ratio. तो वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कैलकुलेशन पहले हम बिना गायरोमैग्नेटिक रेशो के कॉन्सेप्ट के करेंगे और फिर गायरोमैग्नेटिक रेशो का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। एग्जाम्पल हम ये ले रहे हैं कि एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ हमें गिवन है L। L लेंथ है, M मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास M है इसका, और इसके ऊपर लैम्डा गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऑलराइट, अब ये रॉड अपने लेफ्ट वाले एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ऐसा हमें बताया गया है, ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कुछ इस तरीके से ये रॉड रोटेट कर रही है। ओके, तो अब ये रॉड जो है ऐसे रोटेट करेगी अपने इस एंड के अबाउट। हम इंटरेस्टेड हैं डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने में, तो इसमें अभी तो हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। यहां से लेफ्ट वाले एंड से x दूरी पर कंसीडर करो dx लेंथ का एक छोटा सा ये एलिमेंट। तो इस dx लेंथ के एलिमेंट पर चार्ज dq कितना आएगा? लैम्डा इंटू dx। ये dq ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी है ओमेगा x। तो इस dq की रोटेशन की वजह से जो डायपोल मोमेंट आ रहा है, ये डायपोल मोमेंट कितना है? डायपोल मोमेंट इसका आएगा, देखो अभी पॉइंट चार्ज के लिए अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आता है पॉइंट चार्ज का डायपोल मोमेंट? QVR/2। QVR/2। तो यहां ये रहा Q, V कितनी है इसकी, वेलोसिटी कितनी है, ये देखो ओमेगा x, Q V R। R कितना है इसका रेडियस? X। ये dm डायपोल मोमेंट आया जो कि ऑफ कोर्स आउटवर्ड है, करंट ऐसे घूम रहा है, उसके डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ, ठेंगा दिखाओ। ये dm आया, m कितना आएगा? ऐसे ऐसे सभी एलिमेंट्स का dm जो आ रहा है उसका समेशन कर लो, ऐड कर लो।
अब समेशन करना, ये कैसे किया जाता है, ये समेशन या एडिशन का प्रोसेस कैसे होता है, इंटीग्रेशन से होता है। कर दिया जाए लैम्डा ओमेगा एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल, और x की लिमिट्स हैं 0 से लेकर l तक। ये इंटीग्रल x स्क्वायर dx का आएगा x क्यूब बाय 3, लिमिट्स इंप्लीमेंट करने पर m आ गया लैम्डा ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। ये डायपोल मोमेंट मिल गया हमको, करेक्ट। तो ये तो मैंने बेसिक तरीके से किया, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ। दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, दैट इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशो। अब देखो, गायरोमैग्नेटिक रेशो वाले प्रोसेस में क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आता है, Q बाय 2m। Q कितना है इसका, चार्ज इसके ऊपर है लैम्डा इंटू एल, डिवाइड करो बाय 2m। m इस रॉड का मास है, स्मॉल m, ये जो स्मॉल m लिखा है ये रॉड का मास है। अब ये गायरोमैग्नेटिक रेशो लैम्डा एल बाय 2m, ये किसके बराबर है, m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय l। l कितना, एंगुलर मोमेंटम इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट, इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम m l स्क्वायर बाय 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। आई एम श्योर आपको ये याद होगा, एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन याद नहीं है तो द फिजिक्स चैनल पे इस कैलकुलेशन पर भी वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हो। अब यहां से हम बहुत ही आसानी से ये कैपिटल M कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो इधर डिनोमिनेटर में सामान है इसको इधर ले आइए, और आपको ये डायपोल मोमेंट M एकदम डायरेक्टली मिल गया। कितना आया, M आएगा, ये स्मॉल m तो इधर कैंसिल ही हो गया। अब ये M क्या आ गया, लैम्डा ओमेगा L क्यूब बाय 6। तो एक सेकेंड, यहां पर भी ये बाय 2, यार गड़बड़ की है। ये ऑफ कोर्स दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट। यहां चेक कर लेते हैं, dq इंटू ओमेगा x dx। तो बाय ओ यहाँ पर हमने एक 2 यहाँ पर पहले से होता था, ये नहीं लगाया था, और ये x स्क्वायर dx का इंटीग्रल लेंगे तो ये 1/3 इससे आएगा, तो ये भी 6, करेक्ट। तो आई हैव करेक्टेड द कैलकुलेशन, आई एम सो सॉरी। भावनाओं में बह के मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, यहाँ पर ध्यान से नहीं किया। खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एग्जाम में थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट किया करो भैया। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट करना सीख लिया यूजिंग गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गायरोमैग्नेटिक रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करके एंगुलर मोमेंटम कैसे, गायरोमैग्नेटिक रेशो का कॉन्सेप्ट यूज करके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। अगले वीडियो में डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल्स के ऊपर टॉर्क्स कैलकुलेट कैसे होती हैं ये सीखेंगे, मोर और लेस हमें आता है, और उससे फिर इन डायपोल्स का बिहेवियर कैसा होता है ये देखेंगे। सो कीप वेटिंग फॉर दिस नेक्स्ट वीडियो। आई होप you enjoyed this one, and I hope also that you will enjoy the next one. Bye bye. Thank you for watching this.